साथियों नमस्कार। हिमाचल वेटनरी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये जो गाय है इसमें प्रॉब्लम है या इसमें डिजीज़ है लीवर फ्लू की। और लीवर फ्लू की जो बीमारी है वो पशु में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को भी पैदा कर सकती है। लीवर फ्लू का क्या ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोसिस क्या है, इसके वे में प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना होता है। तो देखिए, यह जो लीवर फ्लू होता है इसको फैसियोलियोसिस भी कहते हैं, जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी का एक खतरनाक रोग होता है। यह होता है फैसियोला हिपेटिका और फैसियोला जाइंजेटिका और फैसियोला मैग्ना नामक जो फ्लूक होता है उसकी वजह से पशु में लीवर फ्लूक की बीमारी होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें उस फ्लूक्स की, तो जिस तरह से पेड़ की पत्ती होती है उस तरह का वह देखने को मिलता है। और यह पशु के लीवर के अंदर, ठीक है जी, यानी कि पशु के पेट में मिलेगा, पशु की आंतों में मिलेगा, रक्त वाहिनियों में मिल सकता है, यकृत में मिल सकता है। इन चीज़ों में आपको ये एनिमल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एनिमल के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि पशु का जो जॉ रीजन होगा उसमें बॉटल की स्ट्रक्चर में ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं भरा हुआ थैली की जैसा, जो कि बॉटल के रूप में है, तो ये एक मेन सिम्टम होता है। और अगर हम बात करें तो यह पशु के क्या होता है कि यकृत में घुस जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पशु को पहुंचाते हैं। पशु सुस्त हो जाता है, पशु बहुत ज़्यादा वीकनेस उसमें आ जाती है, लाइक दुर्बल हो जाता है। पशु में देखिए, आप जैसे आपने देखा होगा तो जबड़े के नीचे क्या होता है, पानी भरी सूजन आ जाती है। जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होंगी वो वाइट कलर की हो जाएंगी। और पशु को हाई अमाउंट में क्या होगा, दस्त लग जाएंगे, डायरिया की कंडीशन हो जाएगी, जो कि क्रॉनिक स्टेज में चलेंगे, यानी कि लंबी अवस्था में वो चलेंगे। और अगर आप देखेंगे तो पशु का जो पेट होता है, आमाशय जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो साइज होगा वह क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही कई कंडीशंस में रेयर केस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें फीवर भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है कि यही जो सिम्टम हमने बात की यही आते हैं। और इसके अलावा पशु क्या होता है कि पशु में खून की कमी भी हमें देखने को मिल जाती है, पशु एनीमिक भी हो जाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो पशु में क्या किया जा सकता है कि जो सिम्टम है उस बेस पे डायग्नोस किया जा सकता है। ओनर से भी आप हिस्ट्री ले सकते हैं। और इसी के साथ ही पशु का जो गोबर है उसमें आप चेक कर सकते हैं माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कि उसके गोबर में कहीं जो फ्लूक है उसके अंडे तो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से इस डिजीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं, मेन डायग्नोसिस की बात है, किस वजह से होता है ये हमने बात कर ली। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, तो देखिए पशु का जो शेड होता है आसपास प्रॉपर वे में केप्ट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जैसे साइबरमेथ्रिन है, फ्लूमेथ्रिन है, या फिनाइल से आप आसपास के एरिया को छिड़काव कर सकते हैं ताकि जो भी फ्लूक है वो वहाँ पे ना आए। और क्या होता है कि पशु जो तालाब के किनारे या नदी के किनारे चरने के लिए जाते हैं तो कई बार घास वगैरह में भी होते हैं, जो कि जब पशु फीड करता है तो उसमें पशु के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उस बात का भी आपको यहाँ पर क्या रखना है, ख्याल रखना है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आपको करना है कि अगर पशु में क्या है कि क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है तो क्या करना है कि आपने अगर हो सके तो पशु में इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज़न का ही उपयोग किया जा सकता है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा दस्त कर रहा है पशु तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज़न, आईवी फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर पशु में डायरिया हो रहा है, दस्त की स्थिति है, तो पशु में एंटी डायरियल जो ड्रग्स आते हैं, काफ़ी सारी कंपनियों के आते हैं, तो कोई भी बेहतर कंपनी का एंटी डायरियल जो ड्रग होगा, जो दवाई होगी, वो आपने पशु को दिलानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बीमारी में आप पशु में बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी, बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि लीवर की संबंधित डिजीज़ है, तो बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट का जो इंजेक्शन है वो भी आप 10 से 15 ml पशु के बॉडी वेट के अनुसार इंट्रामस्कुलर रूट से उसको लगा सकते हैं। इसी के साथ ही
पशु में आप ऑक्सीक्लोजानाइट या राइनोफ्लोक्सासिन ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी एक दवा का उपयोग पशु में कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल वे का ट्रीटमेंट है जो कि आप पशु के अंदर कर सकते हैं और आपका जो पशु है लीवर फ्लू की कंडीशन में चांसेस बन जाएंगे कि 100% रिकवर हो जाए। तो ये होता है गाइस लीवर फ्लूक। अब देखिए प्रोटोजोआ के रिगार्डिंग या लीवर फ्लूक या इस तरह से जो बीमारियां होती हैं इनका बचाव मेन यही है। इनका बचाव है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अपनी गौशाला को साफ़ सुथरा रखो, पशु को अच्छे तरीके से नहलाते रहो ताकि जो भी फ्लूक है या प्रोटोजोआ है वो आपकी गौशाला के आसपास ना आए। तो आप अपने पशु को क्या कर सकते हैं, इन बीमारियों से बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।